गट्टू डोर बंद करो, बंद करो, बंद करो। गट्टू डोर बंद करो, मोल का सौदा बेचना बंद करो, मोल का सौदा बंद करो, मोल का सौदा बेचना बंद करो, गट्टू डोर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। गट्टू डोर बंद करो, गट्टू डोर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गट्टू डोर बंद करो, बंद करो, बंद करो। गट्टू डोर बंद करो। कटता है। अगर आपको मैं बता दूं कि जानवरों को इससे ज्यादा काफी ज्यादा जो इस चीज से नुकसान हुआ है और कुछ दिन पहले एक अनमोल जान भी जो कि कट्टू डोर की वजह से गई है और इस चीज को लेकर अब जम्मू के कोने कोने में एक ही मौत का सौदा है, मौत का बिजनेस बंद करे। आप क्या चाहते हैं कि किसी का अगर चिराग बुझ जाता है तो क्या आप खुश हैं? आप 10, 20, 50 रुपए कितना बेच लोगे? अगर 100 कट्टू डोर भी बेच लोगे तो 50 रुपए भी एक गट्टू के हो गए, कितने 5,000 रुपया कमा लो। क्या आप चाहते हैं कि एक 5,000 की इनकम के लिए आप किसी का मौत का कारण बने? हमने इसलिए रिक्वेस्ट रखी है कि हम पुलिस के साथ मिलके अगर आपको पकड़ के अरेस्ट कराएं जहां आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो, इससे पहले क्यों ना आप खुद ही बंद कर दें। एक शहरी सीनियर सिटीजन का अपना कर्तव्य निभाएं, हर एक का फर्ज बनता है। जैसे आपने अभी नौजवान लड़का देखा, उसकी डेथ होगी, पिछले साल में एक मीडिया का ही बेचारा चला गया, एक रविंदर सिंह का हमारे मीडिया के चैनल के उनका मासी का लड़का चला गया। बहुत सी डेथें हो रही। ज्यादातर कट्टू डोर से जो 2 व्हीलर वाहन चलाते हैं, स्कूटीज या बाइक वगैरह, उनको ज्यादा जान का खतरा रहता है। ज्यादा उन्हीं को होता है जो बाइक पे चल रहे हैं, स्कूटी पे चल रहे हैं। ये कट्टू डोर एक ऐसी डोर है, ये एक प्लास्टिक डोर है, ये टूटती नहीं है। कट लगा दिया तो पूरा ही कट कर देती है और बदकिस्मती ये है कि इसका कट इतना जबरदस्त होता है कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता, तो डॉक्टर भी हैंड्स ऑफ कर देते हैं। तो इससे बेटर है कि हम कहते हैं कि जैसे आप जम्मू के लोग अपने नशे के लिए चिट्टे के खिलाफ बोल रहे हैं, ये चिट्टे से भी खतरनाक है। और सर, हमने एक चीज देखी, जब से ये वारदातें जो पेश आ रही हैं तब से पुलिस ने भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिया इस चीज को लेकर। अवेयरनेस कैंप लगाए, जगह जगह पोस्टर लगाए और हाँ, कई दुकानों पे छापेमारी भी की और जिसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए, तस्कर भी पकड़े गए, कट्टू डोर्स को भी बैन किया, जब्त किया उनको। लेकिन उसके बाद भी इस वक्त भी अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो कट्टू डोर बेचते हैं। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया है, हमारे कोहली साहब भी आए, एडवोकेट साहब, इन्होंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे एक्ट लगाए जाएं ताकि जो पकड़ा जाए उसकी जमानत ना हो, कड़ी से कड़ी सख्त सजा होनी चाहिए। इसका एक ऐसा रेजुलेशन पास होना चाहिए कि इसको बेल नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस, जैसे आपने कहा है पुलिस कर रही है, मैं मानता हूँ पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। पुलिस ने अभी प्रूव भी किया कितने कट्टू डोर, लेकिन पुलिस जाती है जहाँ दुकान है। लेकिन हर घर के ऊपर अगर छत के ऊपर कोई कट्टू उड़ा रहा, वहां पुलिस को थोड़ा पता चला। वो पेरेंट्स ही बता सकते हैं कि किसका बच्चा क्या है। पेरेंट्स का सबसे ज्यादा और सोशल सोसाइटी जो है इनका सबसे ज्यादा रोल रहेगा। आप पुलिस की हेल्प करो, आपकी नहीं मानता कोई, फिर आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। पुलिस तो हर कदम पे लोगों के साथ है। खासकर मैं बख्शीनगर SHO साहब की टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, ये 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इनको एक कॉल करो, फौरन आते हैं। लेकिन फर्ज तो हमारा है ना, हम बुलाएंगे तो आएंगे ना, वो जाएंगे डोर पे, दुकान पे। लेकिन घर घर जाकर अगर कहीं मिलता है तो हमारा सिविल सोसाइटियों का काम है। इसीलिए हम सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करते हैं सभी इसके बारे में करें, क्योंकि बैन तो हर साल लगता है, हर साल लगता है, फिर भी लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। तो जब तक डेटरेंट पनिशमेंट नहीं होगी, चाहे वो पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हो, चाहे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो, जब तक ये नहीं प्रावधान लाए जाएंगे तब तक इस पे पूरी तरह से काबू पाना नामुमकिन है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आपने देखा होगा जब भी कोई जुर्म करता है, कुछ भी ऐसा होता है तो उसको फाइन जो है लगा जाता है या फिर उस पे जो केस बनता है, एक्ट लगे जाते हैं। लेकिन कट्टू डोर पे सिर्फ फाइन जो है हमने देखा गया, अभी कोई सजा इसमें नहीं बताई गई है। तो अगर इस चीज को लेकर कोई सजा सामने आती है तो हो सकता है लोग इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कट्टू डोर को बेचना बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, जब तक जो पुनिशमेंट डेटरेंट नहीं होगी तब तक ये गट्टू डोर वाले ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए डीलर्स जो हम गट्टू डोर बेचते हैं वो ये लोग बेचते रहेंगे। इस बार हम तो अप्रिशिएट करते हैं, पुलिस का एक्शन भी बड़ा अच्छा रहा। बैन तो हर साल खैर लगता है, लेकिन बैन के बावजूद बिकती रही। तो लेकिन इस बार सख्त कार्रवाई हो रही है, पुलिस के द्वारा बुक किए जा रहे हैं लोग। लेकिन हम पुलिस से, अथॉरिटी
से यही कहेंगे 188 का चालान ना पेश करें, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रावधान है सिंपल जो फाइन का। तो जब तक आप उसको पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1986 में नहीं बुक करोगे तब तक इस कार्रवाई को रोकना बहुत मुश्किल है। और अगर इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 5 साल इम्प्रिजनमेंट है और फाइन जो है 1 लाख रुपए तक। तो नेचुरली जब 2-4 बंदों को ऐसा होगा तो ये बाकी वाले जो डीलर्स हैं वो इसको नहीं बेचेंगे। मेरी और हिसाब में ये भी है कि इसी में अगर देखिए ये लिथल सब्सटेंस है जो मैनी टाइम्स इट इज कॉजिंग डेथ आल्सो, तो इसमें जो बंदा पकड़ा जाता है, अगर सपोज करो किसी की डोर से कोई मर गया तो उसमें भी प्रावधान है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आप बुक कर सकते हैं। तो ये भी एक हीनियस क्राइम है, इसमें बुक करिए, उसमें पोल्यूशन एक्ट में बुक करिए। जब तक ऐसी डिटरेंट पनिशमेंट नहीं होगी लोग ये करते रहेंगे। और मेरी खासकर पेरेंट्स से भी अपील है, क्योंकि कई बार हमने देखा पैसे तो पेरेंट्स ही देते हैं, तो और कई बार ऐसा भी होता है पेरेंट्स खुद खरीद के देते हैं। उनकी मंशा रहती है जब हमारा बेटा गुड्डी चढ़ाए तो बाकी की गुड्डियाँ काटेगा। सर हमने एक और खास चीज देखी है हमने कि जब कोई गुड्डी कट के आती है तो नीचे कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और उस पतंग को पकड़ने के चक्कर में वो ये नहीं देखते आगे रोड है, गाड़ी है, खड्डा है या कोई ऐसी चीज है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो उस वक्त उनका जो ध्यान होता है सिर्फ उस पतंग को पकड़ने में होता है। तो पेरेंट्स से क्या अपील रहेगी इस चीज को लेकर, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद बच्चे वो कहाँ पतंग पकड़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं या गाड़ी उनको हिट कर जाए, इस चीज का पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते। ये तो उनको पेरेंट्स को ही एजुकेट करना पड़ेगा दोनों ही बातों के लिए कि एक 10 रुपए की या 1 रुपए की, यहाँ तक कि 1 रुपए की पतंग के लिए भी लोग बनने पर लटक जाते हैं और गिरते हैं बड़ी बार, क्योंकि ये जनरली जो पतंग का मौसम होता है ये बरसात का मौसम रहता है, तो दीवारें कच्ची होती हैं। जब बच्चा खिड़की से या दीवार पर लटकता है तो कई बार ऐसा देखा कि दीवार के साथ ही नीचे आ जाता है। तो अब मेरी यही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली अपनी सुपरविजन के अंडर ही, क्योंकि छुट्टी तो रहती है उस दिन, तो आप लोग अपनी अंडर सुपरविजन उस बच्चे को पतंग उड़ा लीजिए। जरूरी है कि इस तरीके के आपके पास टाइम नहीं है तो बच्चे को एजुकेट कीजिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ अगर कोई बच्चा गट्टू डोर को साथ टाइट उठाता पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स को बुक कीजिए। धन्यवाद। देखिए गट्टू डोर को लेकर जो एक अवेयरनेस जो है आज की गई है, ये रेशमगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि गट्टू डोर को लेकर जो है हमेशा जम्मू के हर एक कोने से आपने अब आवाज सुनी होगी कि गट्टू डोर को कहीं ना कहीं बिल्कुल बैन करना चाहिए, क्योंकि ये चाइनीज मांझा है और इसकी धार, आपको फिर से बता दूं, इसकी धार इतनी तेज है कि जितनी चाकू की धार तेज होती है उतनी ही इस गट्टू डोर की धार तेज होती है। और एक और बात आपको बता दूं कि मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बच्चे आपके बिना पूछे कटी हुई पतंग को पकड़ने के चक्रों में अपनी जान के साथ ना खेल जाए। और वही आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके आसपास कोई गट्टू डोर बेचते हुए दिखाई दे रहा है या आपको लगता है कि कोई गट्टू डोर के साथ पतंग उड़ा रहा है तो कृपया करके आप उसे समझाएं या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो है इतला करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते चले। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। और भी अपडेट अगर हम लोगों के पास आती तो साझा करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए जेके तहलका न्यूज़। बंद करो, बंद करो गट्टू डोर, बंद करो, बंद करो, बंद करो गट्टू डोर, बंद करो। मोल का सौदा बेचना बंद करो, मोल का सौदा बंद करो, मोल का सौदा बेचना बंद करो, गट्टू डोर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो गट्टू डोर, बंद करो, गट्टू डोर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।